नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया अपने भाई शिशुपाल का वध। तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कोई प्रसंग है, ऐसा ही है एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ और पुत्र था। शिशुपाल के जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की तत्काल आँख और हाथ गायब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी है आकाशवाणी हुई कि जब जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उन्होंने उसके वध की चिंता सताने लगी। तब समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जगा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आँख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल का आकाशवाणी यादी आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि शिशुपाल की 100 गलतियां को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। तब शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हें से विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मिणी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तो अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय योग कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसके कहना था कि एक मामूली गवाह को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कोई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद है। तब भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे अयोध्या को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए शब्दों को प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बांधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियां को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 शब्दों पूर्ण किए और 101वां शब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हम इस तरह का जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।